तमिलनाडु के सुदूर गांवों में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई। गांव के लोग अचानक से अपनी ही जमीन को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। क्या हो अगर आपको एक दिन एक आधिकारिक नोटिस मिले जिसमें लिखा हो कि जिस जमीन पर आपकी पीढ़ियां जीती आई हैं वो अब आपकी नहीं रही। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है वेल्लोर जिले के कुट्टुकोलई गांव के निवासियों के साथ। तिरुचेंद्रुई गांव में वक्फ संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तेजी से तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में फैल रहा है। कोटुकोलई के ग्रामीणों को जो नोटिस मिला है उसमें उनकी जमीन को सैयद अली सुल्तान शाह दरगाह की संपत्ति बताया गया है। इस नोटिस के मुताबिक वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और अब उनका उस पर कोई मालिकाना हक नहीं रहा। ये सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ये जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है और दशकों से वो यहाँ रह रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या वाकई ये जमीनें वक्फ की हैं? क्या इस तरह की नोटिस कानूनी तौर पर वैध है? देश भर में हाल ही में वक्फ एक्ट को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। कई जगह प्रदर्शन हुए हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वक्फ बोर्ड को बिना मालिक की सहमति के जमीन का दावा करने का अधिकार है। जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत कोई भी संपत्ति जिसे धार्मिक, परोपकारी या पवित्र उद्देश्य से वक्फ घोषित किया गया हो वह वक्फ बोर्ड की निगरानी में आती है। लेकिन इसमें पेच है। पेच ये है कि अगर रिकॉर्ड में जमीन कभी भी वक्फ घोषित नहीं हुई फिर भी उस पर दावा किया जाए तो मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। कोचुकोलई में जो हो रहा है वो अकेली घटना नहीं, ये एक बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या ये किसी बड़े भूमि विवाद की सिर्फ एक शुरुआत मात्र है या फिर एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल गांव वाले सड़कों पर हैं और प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं और पूरे देश की नजर अब इस मामले पर टिकी हुई है। गांव में 150 परिवार रहते हैं जो अब अपनी जमीन के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतर गए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा।